हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पढ़ के तो देख में। तो भाई प्रश्नावली 5.1 हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था। इस क्लास में हम प्रश्नावली 5.1 का आगे का पोर्शन पार्ट 2 देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो पिछली क्लास में मैंने होमवर्क दिया था, होपफुली सभी बच्चों ने कर लिया होगा। जिसने भी नहीं किया है पिछली क्लास को जाकर देखो, होमवर्क चेक करो और वहां से कर लो। ठीक है, अब यहां से बात करते हैं। यहाँ पे आगे जो क्वेश्चन निकल के आता है सेकंड नंबर का क्वेश्चन, जो पहले नंबर के क्वेश्चन तक हमने किया था और सेकंड नंबर से अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ देखें, दी हुई एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि ए और डी निम्नलिखित है। मतलब प्रथम पद और सारवंतर निम्नलिखित है। तो भैया मैंने क्या बताया था आप लोगों को, क्या बताया था भाई कि अगर हमें प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद ए दिया हुआ है, तो इसका अगला पद क्या हो जाएगा, ए धन डी हो जाएगा। फिर इसका अगला पद क्या हो जाएगा, ए धन 2d हो जाएगा। फिर इसका अगला पद क्या होगा, ए धन 3d हो जाएगा। करेक्ट। और इस प्रकार से ये बढ़ते जाएगा। पिछली 2 क्लासों में मैं आपको ये भी बता दिया था कि अगर nवां पद की बात करें तो n ए धन n ऋण 1 d हमारे पास nवां पद होता है। यहाँ पे d जो है हमारा क्या हो जाता है, सारवंतर होता है। हर बार हम क्या कर रहे होते हैं, d एड ऑन कर रहे होते हैं। d क्या कर रहे होते हैं, एड ऑन कर रहे होते हैं। तो यहाँ से प्रथम पद a, d सारवंतर जुड़ के ए धन d, फिर ए धन 2d, इस प्रकार से श्रेणी बढ़ते जाती है। तो इसका मतलब यह है कि आगे के सभी पद हम d को जोड़ के निकाल सकते हैं। सिंपल फंडा है। करेक्ट। पहला देख लेते हैं, दिया हुआ a बराबर 10, a बराबर दिया है 10, d बराबर दिया है कितना, 10, a बराबर भी 10, d बराबर भी 10। ध्यान से देखो, प्रथम पद a, द्वितीय पद a धन 2, तृतीय पद a धन 2d और चतुर्थ पद क्या हो जाएगा, a धन 3d। करेक्ट है क्या, है ना। तो प्रथम पद हो गया 10, द्वितीय पद हो गया 10 धन 10, तृतीय पद हो गया 10 धन 2 गुणित 10, चतुर्थ पद क्या हो गया, 10 धन 2 गुणा 10, सॉरी 3 गुणा 10 कर लेंगे। करेक्ट है क्या, क्या बोला था प्रश्न में, प्रथम 4 पद लिखने बोला था। देखो भाई, यहाँ से आ गया 10, 10 10 20, 10 दूनी 20, 10 30, 30 धन 10 40। प्रथम 4 पद आ गए क्या, 10 20 30 40। करेक्ट। तो ये हमारा हो गया पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद हमें प्राप्त हुआ। प्रथम 4 पद देखो बड़े ही आसानी से हमने ज्ञात कर लिया है। क्लियर है। एक और उदाहरण ले ले। चलो, यहां से ये हमने कर लिया पहला, ये पहला हमने कर लिया। अब हम कौन सा कर लेते हैं, अब दूसरा वो है, दूसरा आप लोग करना, तीसरा कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा कर लेते हैं। दिया है 4 a का वैल्यू और d का वैल्यू -3। क्या लेंगे भाई, कैसे करेंगे, तीसरा वाला कर रहे हैं, a = 4, d = -3। देखो भाई, यहाँ पे जो हमारा सारवांतर है वो क्या हो गया, निगेटिव हो गया। करेक्ट, सारवांतर क्या हो गया, निगेटिव हो गया। पदों की बात करें, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद हमको निकालना है। प्रथम पद क्या होता है भाई, a होता है जैसे कि जानते हो। फिर हम क्या करते हैं, d को जोड़ देते हैं सारवांतर को, तो a धन d हो जाता है। फिर हम d को जोड़ते हैं, क्या हो जाता है, a धन 2d हो जाता है। फिर हम d को जोड़ देते हैं, क्या हो जाता है, a धन 3d हो जाता है। करेक्ट। अब यहाँ से देखो, a का मान पता है, बहुत बढ़िया, 4, a का मान 4 है, d का मान कितना है, -3 है, तो -3 को जोड़ देंगे। करेक्ट। इसी प्रकार a धन 2 गुणा -3 को 2 के साथ गुणा, फिर a धन 3 गुणा -3 को 3 के साथ गुणा। करेक्ट। a का वैल्यू क्या था, 4 था भाई, 4 रख लेते हैं यहाँ पे। a का वैल्यू क्या था, 4 था। ठीक है, 4 हमने रख दिया। अब क्या आ गया यहाँ से, 4, 4 में से 3 गया तो 1 हो गया। ठीक है, अगला देखो, 4 3 दूनी 6 तो -6 हो गया, 4 3 3 9 तो -9 हो गया। क्या आ जाएगा, 4 यहाँ से 1
यहाँ पर -2 और यहाँ पर -5 हमारे सामने आ रहा है। हर बार ध्यान से देखना, हर बार यहाँ पे क्या हो रहा है, -3 होते जा रहे हैं। करेक्ट, क्या हो रहा है, हर बार -3 होते जा रहे हैं, है ना। और -3 होके यहाँ पे हर बार जो हमारा अगला पद है वो घटते जा रहा है। तो 4 1 -2 -5, तो इस प्रकार से समांतर श्रेणी का हमें यहाँ पे 4 पद प्राप्त हुआ और ये धनात्मक से ऋणात्मक की ओर चल रहा है, लेकिन ये समांतर श्रेणी ही है। क्यों है भाई? क्योंकि यहाँ पे पदों के मध्य का अंतर बिल्कुल क्या है, समान है। ठीक है, तो 4 1 -2 5 ये हमारे प्रथम 4 पद हो गए। क्लियर है? तो यहां से भाई हम देख सकते हैं कि हमने तीसरा भी सॉल्व कर लिया। अब देखो यहाँ पे भी माइनस का यूज हुआ है, इसको भी हल कर सकते हो। यहाँ पे 1/2 दिया हुआ है, 1/2 को जोड़ना है। यहाँ पे देखो 0 दिया हुआ है। जब d बराबर 0 हो जाए तो क्या करना है, लास्ट क्लास में बताया था भाई, d बराबर अगर 0 हो जाए तो जितने आपके पद हैं लगातार -2 है, अगले बार 0 जोड़ोगे -2 आएगा, अगले बार 0 जोड़ोगे -2 आएगा, अगले बार फिर 0 जोड़ोगे -2 आएगा। तो चारों पद क्या हो जाएंगे यहाँ पे, -2 -2 -2 और -2। ठीक है, एक बार इसको ट्राई करके देख लेना। बाकी जो 2 बचे हुए क्वेश्चन है, चौथा और पांचवा, ये आपके लिए होमवर्क है, दोनों को आप लोगों को सॉल्व करके देखना है। ठीक है, बहुत ही ईजी है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, आपको 1 या 2 नंबर का एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, जब फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा तो 1 नंबर का पूछ लेगा या फिर 2 नंबर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ देगा। ठीक है, चलो भाई, तो यहां तक तो हमने इसका सेकंड नंबर का जो प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन था, इसके कुछ क्वेश्चंस हमने देख लिए। इसके आगे थर्ड नंबर के क्वेश्चन के अंतर्गत ये कुछ 4 क्वेश्चन आते हैं, इसको देखते हैं। दिया गया है एपी के लिए प्रथम पद सार्वधातुक लिखिए। पिछले बार में क्या दिया था, प्रथम पद और सार्वधातुक दिया था, तो एपी बनाना था। अब क्या करना है, अब एपी दिया है, अब क्या दिया है, एपी दिया हुआ है 3 1 -1 और -3। क्लियर है, ये हमें दिया हुआ है और ये इस प्रकार से बढ़ते जा रहा है। तो यहां से भाई अगर आप आंख खोल के देखोगे, मिलेगा आपको प्रथम पद। भाई पहला पद तो 3 ही है, प्रथम पद को a से प्रदर्शित करते हैं तो a बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। तो प्रथम पद a क्या हो गया, 3 हो गया। ये निकालना था, देखो हमने निकाल लिया। फिर क्या पूछा है, सार्व अंतर लिखिए। क्या पूछा है, सार्व अंतर लिखिए। तो सार्व अंतर क्या हो जाएगा, सार्व अंतर क्या हो जाएगा, जिसको d से प्रदर्शित करते हैं। क्या बोला था मैंने कि भाई 2 पदों के मध्य का अंतर निकालना है। अगर हम आगे के पद में से पिछला पद घटा दें, जैसे कि द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा दें, इसको क्रॉस चेक करने के लिए हम तृतीय पद में से द्वितीय पद को भी घटा के देख लेंगे। दोनों का मान क्या होना चाहिए, आपको बराबर मिलना चाहिए। क्लियर है क्या, दोनों का मान क्या मिलना चाहिए, आपको एकदम बराबर मिलना चाहिए। तो बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, d बराबर t2 माइनस t1 करना है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद करना है। तो 1 -3 करेंगे। चेक करने के लिए तृतीय पद में से द्वितीय पद को घटा लो। -1 में से किसको घटाएंगे हम, -1 में से 1 को घटा लेंगे। देख सकते हो यहाँ पे d का मान क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से -2 मिलेगा और यहाँ भी ऋण दोनों बार ऋण चिन्ह है तो -2 आ जाएगा। तो यहाँ से d का वैल्यू -2 आया, मतलब सार्व अंतर क्या आ गया, -2। प्रथम पद 3, सार्व अंतर -2। ठीक है, पहले चेक कर लिया। अब कोई दूसरा सवाल लेके देखते हैं। चलो भाई, ये हमने कर लिया पहला वाला, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब तीसरा वाला देख लेते हैं, ये भिन्न वाला क्वेश्चन है। तीसरा वाला देख लेते हैं। 1/3 5/3 9/3 13/3 दिया हुआ है हमारे पास समांतर श्रेणी। क्या करेंगे, 1/3 1/3 5/3 9/3 और 13/3। ये देखो भाई, भिन्न में दिया, इसका मतलब कठिन नहीं है, सेम तरीके से ही सॉल्व होगा, कोई दिमाग लगाने वाली इसमें बात ही नहीं है, क्योंकि जो हमारा प्रथम पद है वो तो पहला पद ही हो जाएगा। तो a बराबर हम लिख सकते हैं 1/3, करेक्ट। और जो हमारा सार्व अंतर है, जो हमारा सार्व अंतर है वो पदों के मध्य का अंतर ही तो होगा, और कुछ चेंजेस तो है ही नहीं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, d बराबर 5/3 -1/3 करेंगे।
द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाकर देखेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से देखो, बटे में आ जाएगा 3, 5 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 4, 4/3 मिल रहा है। चलो इसको क्रॉस चेक करने के लिए तृतीय पद में से द्वितीय पद को भी घटा के देख लेते हैं। देखो हर में कितना मिल रहा है, देखो 3 मिल रहा है और अंश में 9 में से 5 गया तो 4, भाई बिल्कुल 4/3 ही मिल रहा है। तो सार्व अंतर 4/3 और प्रथम पद 1/3 मिल गया। भाई चाहे भिन्न में दिया हो, चाहे दशमलव में दिया हो, चाहे ऋणात्मक संख्याएं हो, चाहे वर्गमूल में दिया हो, कैसा भी दिया हो, घबराने की बात है ही नहीं। सिंपल सा लॉजिक है, जो रूल फॉलो करते हैं वही रूल फॉलो करना है। प्रथम पद तो पहला ही पद हो जाएगा, सार्व अंतर आगे के पद में से पिछले वाले पद को घटा के निकाल सकते हो। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, कंफ्यूज होना नहीं है। बाकी जो 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, दूसरा और चौथा, ये दोनों आप लोग को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, देखो ये दशमलव वाला क्वेश्चन है, इसको भी कर लेना, और ये ऋणात्मक संख्या से स्टार्ट हो रहा है, इसको भी कर लेना। ठीक है, चलो भाई, तो ये हमने तीसरे क्वेश्चन तक प्रश्नावली 5.1 का कंप्लीट कर लिया। अब इसके आगे देखते हैं चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है, इसके अंतर्गत बहुत सारे हमारे क्वेश्चन आते हैं। ये 6 क्वेश्चन तो यहीं पे हो गए और आगे भी काफी सारे क्वेश्चन हैं। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, इनके 3 और पद लिखिए। देखो क्या बोला है यहाँ पे, पहले तो चेक करना है, सबसे पहले चेक करना है कि एपी है कि नहीं। क्या बोला, सबसे पहले चेक करना है कि एपी है कि नहीं है। अगर एपी निकला तो अगला स्टेप क्या है, सार्व अंतर बताना है। अगर सार्व अंतर मिला तो अगला स्टेप क्या है, आगे के पद बताने हैं, आगे के पद निकालने हैं, T1 T2 इस प्रकार से आगे के पदों को निकालना है। ठीक है, 2-3 स्टेप फॉलो करना है। चलो पहला ही क्वेश्चन लेते हैं, 2 4 8 16 ये वाला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है, 2 4 8 और 16। तो यार देख के बता सकते हो क्या ये एपी है कि नहीं। यार अगर देखोगे इसको ध्यान से तो यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई देगा कि भाई 2 गुणा 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, गुणा 2 हो रहा है, जुड़ या घट नहीं रहा है, गुणा हो रहा है ना, एपी नहीं होगा। लेकिन ऐसे नहीं बताना है आपको, कैसे बताना है मैं समझाता हूँ। देखो एपी का मीनिंग क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी, ऐसी श्रेणी जिसमें पदों के मध्य का अंतर क्या हो, समान हो। ठीक है, एपी होता है। जो पदों का मध्य का अंतर होता है, जो समान अंतर होता है, वो क्या कहलाता है, सार्व अंतर। इसका मतलब सबसे बेसिक रूल यह है कि किसी भी समांतर श्रेणी में, किसी भी समांतर श्रेणी में सार्व अंतर होगा। करेक्ट, समांतर श्रेणी में सार्व अंतर होगा, सबसे बेसिक रूल है। सही है, सार्व अंतर मतलब क्या है कि सभी पदों के मध्य का अंतर समान होगा। ठीक है, सभी पदों के मध्य का अंतर समान हमको देखने को मिलेगा, समान अंतर हमें देखने को मिलेगा। बस यही चेक कर लो, अगर हमें सार्व अंतर मिल गया मतलब वो समांतर श्रेणी है। देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या, अगर आपको चेक करना है समांतर श्रेणी है कि नहीं, तो पहला काम सार्व अंतर चेक करना है। सार्व अंतर क्या हो जाएगा, D बराबर T2 माइनस T1 करके देखोगे, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाकर देखोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाओ, 4 में से 2 को घटाओ, कितना मिला आपको, 2 मिल गया। करेक्ट। अब यहाँ से हम एक चीज और देख लेते हैं, या तो आप ऐसे भी मत लिखो, आप ऐसा भी मत लिखो। सार्व अंतर चेक करना है तो सबसे पहले ये चेक कर लो, सबसे पहले ये चेक कर लिया, इसके बाद क्या करो, तृतीय पद में से द्वितीय पद निकाल के चेक करो। तृतीय पद में से द्वितीय पद निकाल के चेक करेंगे तो तृतीय पद 8 है, द्वितीय पद 4 है, 8 में से 4 गया तो 4 आ गया, यहाँ 2 आया, यहाँ 4 आया। क्या बोलोगे भाई, बोलोगे कि T2 माइनस T1 जो है नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2R है, आपस में बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, क्या कहेंगे, सार्व अंतर उपस्थित नहीं है, सार्व अंतर उपस्थित नहीं है। करेक्ट।
अगर सार्व अंतर उपस्थित नहीं है अतः हम क्या कहेंगे, अतः समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। करेक्ट। यहाँ पे सार्व अंतर के लिए डायरेक्ट नहीं चेक करना है, हमको क्या करना है, बस पदों के मध्य का अंतर निकाल के देख लेना है। लगातार 3 पदों के मध्य के अंतर निकाल के देख लेना है। यहाँ से देख सकते हैं इसमें एक बार में 2 आया, दूसरे बार में 4 आ रहा है, मतलब समान अंतर नहीं मिल रहा है। तो हम कहेंगे कि भाई अगर ये बराबर ही नहीं है तो क्या होगा, सार्व अंतर उपस्थित नहीं है, और सार्व अंतर नहीं है मतलब समांतर श्रेणी नहीं है। एक और क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। चलो अगला क्वेश्चन 2 5/2 3 7/2 क्या दिया है, 2 5/2। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं, 2 5/2 3 7/2 ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करेंगे, T2 माइनस सबसे पहले T1 करके देखेंगे। क्या लिख लो, हेडिंग चाहे तो लिख लो, पदों के मध्य का अंतर, पदों के मध्य अंतर। ठीक है, T2 माइनस T1 करेंगे, क्या आ जाएगा 5/2 माइनस 2। करेक्ट, हल करो, कितना आ जाएगा, हर में आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा 5 ऋण 2 दूनी 4, कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। सही है। चलो भाई, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, T3 माइनस T2 कर सकते हैं। तो यहाँ से T3 कितना आया, 3 आया। T3 में से T2 मतलब 5/2 को जब हम घटाएंगे कितना मिलेगा हमें, यहाँ पे 2 मिलेगा। यहाँ से बटे में 1 है तो 1 दूनी 2 3 दूनी 6 आया, ऋण 5 आया। इसका मतलब इसका भी मान 1/2 आ रहा है। यार दिखने में तो समांतर श्रेणी जैसा दिख नहीं रहा था, लेकिन T2 माइनस T1 किया 1/2 आया, T3 माइनस T2 किया 1/2 आ गया, मतलब बराबर आ रहा है। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। इसका मतलब क्या है, अतः सार्व अंतर बराबर 1/2 उपस्थित है, उपस्थित है। सार्व अंतर बराबर कितना उपस्थित है, 1/2 उपस्थित है। इसलिए हम क्या कहेंगे, अतः यह समांतर श्रेणी है, अतः यह समांतर श्रेणी है। क्या बोला था भाई, अगर समांतर श्रेणी निकल जाए तो आगे के पद निकालने हैं, आगे के 3 पद और निकालने हैं। 2 5/2 3 7/2 है। क्या था, 2 5/2 3 7/2 था। आगे के 3 पद और निकालने हैं हमें। क्या करना होगा, यहाँ पे भाई सिंपली देख सकते हो, हमें मिला हुआ है T1 T2 T3 एंड T4 मिला हुआ है। T5 T6 T7 हमको निकालना है। क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना है हमें। यहाँ से हम ये करेंगे, T5 इक्वल टू T4 प्लस 1/2। सार्वांतर क्या है, D है ना, तो बस वही करेंगे। तो यहाँ से हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसे, चाहे तो ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हो। 2 5/2 3 7/2, इसमें कितना जोड़ेंगे, 1/2 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर 1/2 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9/2 आ जाएगा। फिर 1/2 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। सर कैसे किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 1/2 जोड़ा कैसे आया, चेक करें, फटाफट से चेक करते हैं। यहाँ से मैंने क्या बताया था अभी आपको कि भाई अगर 5वां पद निकालना है तो इसके पिछले पद से 1/2 को जोड़ दो। ठीक है, T4 क्या था, देखो यहाँ पे T4 क्या था, 7/2 था, तो 7/2 में 1/2 को जोड़ा, हर में 2 आया, 7 और 1 8 आया, बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। करेक्ट। इसी तरह से T6 निकालेंगे, कितना आ जाएगा, T6 T5 प्लस 1/2। T5 कितना मिला, 4 मिला, तो 4 धन 1/2, 2 चौक 8, तो ये आ जाएगा 9/2।
2। इसी प्रकार से T7 भी निकाल सकते हैं। T7 बराबर आ जाएगा T6 प्लस 1/2। T6 कितना निकाला 9/2। फिर इसमें 1/2 को जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 9 प्लस 1 10, 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5। आगे के तीन पद 4, 9/2 और 5। बड़ी आसानी से क्या करना था, सिर्फ आपको यहाँ पे सबसे पहले सारवंतर निकालना था। सारवंतर निकला मतलब ये एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है मतलब आगे के पदों में अगर आप सारवंतर को जोड़ते जाओगे तो आगे के पद मिलते जाएंगे। तो आगे के 3 पद निकालने थे वो हमने प्राप्त कर लिए बहुत आसानी से। तो इसका मतलब भाई कि हमने ये 2 क्वेश्चन, देखो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, देखो कितने आसानी से निकाल लिया है। आप इनमें से कोई भी सवाल उठा के ले लो, आप इजीली हल कर सकते हो। चलो बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। 5वां मैं सॉल्व कर देता हूँ। क्या दिया है 3, 3 धन वर्गमूल 2, 3 धन 2 वर्गमूल 2, 3 धन 3 वर्गमूल 2। ठीक है, इसको चेक करते हैं। यहां से कौन सा नंबर का क्वेश्चन था, 5वां नंबर का 3 था। 3 धन वर्गमूल 2, 3 धन 2 वर्गमूल 2, 3 धन 3 वर्गमूल 2 बढ़ेगा इस प्रकार से। करेक्ट, सही है, बढ़िया। अब यहां से देख सकते हैं यहां पे प्रथम पद क्या है, प्रथम पद 3 है। इसके बाद द्वितीय पद क्या है, देखो यहाँ पे 3 धन करणी 2 है। तृतीय पद और ये चतुर्थ पद ये हमें मिला हुआ है। ठीक है, तो यहां से हम चेक करेंगे सबसे पहले पदों के मध्य अंतर। क्या चेक करेंगे, पदों के मध्य अंतर। कैसे निकालोगे पदों के मध्य अंतर, वही फंडा है अपना, T2 माइनस T1 करके देखेंगे। द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाएंगे, 3 में से 3 कैंसल आउट, तो यहाँ से वर्गमूल 2 आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से तृतीय पद में से द्वितीय पद को घटाएंगे। तृतीय पद देखो क्या है, 3 धन 2 करणी 2 है और द्वितीय पद 3 धन करणी 2 है। 3 धन 2 करणी 2 और यहाँ पे ऋण 3 और ऋण करणी 2 आ जाएगा। 3 से 3 कैंसल आउट, 2 करणी 2 में से करणी 2 को घटा देंगे। करणी का मतलब वर्गमूल है। ठीक है, अब यहाँ से 2 वर्गमूल 2 ऋण वर्गमूल 2 करोगे तो केवल वर्गमूल 2 बचेगा। यहाँ भी वर्गमूल 2 बचा, यहाँ भी वर्गमूल 2 बचा। इसका सीधा मतलब समझ में आता है, इसका सीधा मतलब समझ में आता है कि हमारे पास T2 माइनस T1 इक्वल आ रहा है T3 माइनस T2 के। तो यहाँ से हम कहेंगे अतः सार्व अंतर D बराबर कितना मिल गया, वर्गमूल 2 मिल गया। सार्व अंतर D बराबर वर्गमूल 2 मिल गया। अब आगे के पद अगर आपको कोई निकालने बोल दे, आगे के पद अगर निकालने बोल दे, कौन कौन से पद हैं, 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद, हर बार क्या करोगे, वर्गमूल 2 को जोड़ दोगे। 3 धन 3 करणी 2 है, वर्गमूल 2 को जोड़ोगे कितना आएगा, 3 धन 4 करणी 2। फिर वर्गमूल 2 को जोड़ोगे आ जाएगा 3 धन 5 करणी 2। फिर वर्गमूल 2 को जोड़ोगे क्या आएगा, 3 धन 6 वर्गमूल 2। तो यहाँ से आगे के 3 पद हम देख सकते हैं क्या हो गया है, प्राप्त हो गया है। क्लियर है। तो भाई यहाँ तक हम देख सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, तीसरा, चौथा, छठवां, ये सभी को आपको करना है, आपके लिए होमवर्क है। सभी इजी है, कुछ भी टफ नहीं है। ठीक है, इसके आगे के कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ देखो बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन है, फुल प्रैक्टिस करो, इसके बाद कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। सभी को बना के देख लेना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसमें से कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, और क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। चलो भाई, इसमें से कौन सा क्वेश्चन किया जाए। और अब यहाँ से देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, 11वें नंबर का क्वेश्चन आपका। ठीक है, इसको चेक करते हैं। क्या दिया है आपका 11वें नंबर का क्वेश्चन, a स्क्वायर a क्यूब a⁴, करेक्ट, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से देख सकते हैं प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद दिया हुआ है। चलो पदों के मध्य का अंतर चेक करो। पदों के मध्य अंतर चेक करते हैं भाई जल्दी से।
क्या आ जाएगा देखो, T2 माइनस T1 करके देखेंगे। T2 क्या है, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस ए करेंगे और सरल होगा क्या, नहीं होगा सरल, ए स्क्वायर माइनस ए आ रहा है हमारे पास। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, T3 माइनस T2 करके देखेंगे, तो ए क्यूब था उसमें से ए स्क्वायर घटा देंगे। सरल करके देखो और सरल हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये दोनों समान है क्या, बिल्कुल नहीं है सर। क्या करेंगे भाई, क्या बोलेंगे, T2 माइनस T1 इज नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2। पदों के मध्य का अंतर समान नहीं है तो क्या कहेंगे, सार्व अंतर उपस्थित नहीं है, सार्व अंतर उपस्थित नहीं है। अगर सार्व अंतर उपस्थित नहीं है मतलब d का वैल्यू नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि अगर यहाँ d का वैल्यू नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है। क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है। अगर समांतर श्रेणी ही नहीं है तो आगे के पद कहाँ से निकालोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन है, इसमें आप बोल सकते हो कि भाई कई बार आपको समांतर श्रेणी मिलेगा और कई बार नहीं मिलेगा, और कि किसी को भी चेक कर सकते हो, और किसी को भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चेक कर लेते हैं, जैसे ये आपका क्वेश्चन हो गया एक, ये 30 नंबर का क्वेश्चन हो गया। चाहे तो आप इसको भी चेक कर सकते हो, चाहे तो 12 नंबर के क्वेश्चन को चेक कर सकते हो। चलो मैं 12 वाले को चेक कर लेता हूँ, 13 को छोड़ो 12 को करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। 12 को करते हैं, यहाँ पे √2, √8, √18, √32 दिया हुआ है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, क्या दिया है, √2, √8, √18, √32, करेक्ट। अब यहाँ एक खास बात बता दूं, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए ट्राई किया करो कि जो रूट में नंबर्स हैं उसका गुणनखंड कर लो, इजी कर लो तो आपके लिए इजी होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ है 2, यहाँ 8 है, क्या लिख सकते हैं 4 × 2, क्लियर। इसको लिख सकते हैं 9 × 2, क्लियर, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 16 × 2, क्लियर है। अब यहाँ से देख सकते हैं ये आ जाएगा आपका √2, 4 स्क्वायर रूट करोगे तो आएगा 2 √2, यहाँ आ जाएगा 3 √2, यहाँ आ जाएगा 4 √2। अब तो देखते हुए ही समझ में आ गया कि ये समांतर श्रेणी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना, ये समांतर श्रेणी होगा ही। क्यों होगा यहाँ पे समांतर श्रेणी, T2 माइनस T1 करके देख लो, 2 √2 माइनस √2 करके देख लो, कितना मिला, √2 मिला। वैसे ही T3 माइनस T2 करके देख लो, कितना मिल जाएगा, 3 √2 माइनस 2 √2, कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। भाई ये आ गया √2, ये आ गया √2, क्या बोलोगे, बोलोगे सार्व अंतर D बराबर क्या आ गया, √2 आ गया। अगर √2 आ गया सार्व अंतर तो समांतर श्रेणी है। आगे के पद तो बच्चा भी निकाल लेगा यार। देखो क्या करोगे, √2 को ऐड कर दोगे, आ जाएगा कितना आगे, 5 √2, इसके आगे 6 √2, इसके आगे 7 √2। चाहो तो इस फॉर्म में अगर लाना है तो 5 जो है अंदर जाएगा 25 बनेगा, है ना, अंदर जाके क्या बनेगा 25, कितना हो जाएगा ये, 5 अंदर जाके 5 का स्क्वायर अंदर में होगा, 25 × 2 50, करेक्ट। ये हो जाएगा 36 × 2 72, ये हो जाएगा अंदर में 49 × 2 98, करेक्ट। डाउट तो नहीं है यहाँ तक। तो भाई इस फॉर्म में भी अगर आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हो तो आगे के 3 पद यहाँ से वर्गमूल 50, वर्गमूल 72 और वर्गमूल 98 आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से बस सबसे मेन फंडा यही है कि आपको चेक करना है सार्वंतर के लिए। सार्वंतर आ गया मतलब समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है तो आगे के पद तो निकालना बहुत ही आसान है। ओके, तो यहाँ भाई हमने ये कुछ क्वेश्चन कराए आपको, बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद कर सकते हैं। ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को फिर करेंगे यहीं पे समाप्त। इसी प्रकार की
मज़ेदार क्लास के लिए भाई जुड़े रहो पढ़ के तो देख साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।